राधे राधे आप सभी को। हम लोग देख रहे थे इससे पहले 2021 का पेपर पूरा हम लोग का समाप्त हो गया था। तो वो भी 2000 से लेकर और 2021 तक वो पूरा समाप्त हो गया था। प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा आप लोगों को। व्याकरण भी हम लोग का चल ही रहा है, आधुनिक हिंदी व्याकरण। और अब इसमें पीजीटी को स्टार्ट किया जाएगा 2000 से, ये भी स्टार्ट होगा और ये भी 2021 तक ख़त्म कर दिया जाएगा पूरा इसको भी। ठीक। और इसके बाद ही उसको देखा जाएगा क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो है यूथ में वो सब टीजीटी पीजीटी का ही ज़्यादा मिल जाएगा, तो इसको हल करके जाएंगे तो वहाँ पे भी आसानी रहेगी। तो देखा जाए, पहला प्रश्न है कि पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं मैथिली शरणगुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद, केशवदास। तो पंचवटी प्रसंग जो रचना है ये निराला की रचना है और पस पंचवटी रहेगी तो ये मैथिली शरणगुप्त की रचना रहेगी। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला की परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। तो ये भी ध्यान देना है कि इनकी एक रचना है परिमल, उसी में संकलित है ये पंचवटी प्रसंग और ये दर्शन प्रधान रचना है। ठीक। निराला की अन्य कृतियां हैं अनामिका, इसमें भी कई कविताएं संकलित हैं, इसको भी ध्यान देना है। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते। और अर्चना भी है, सरोज स्मृति है, ये अपनी पुत्री के शोक में लिखे थे। ठीक। और तुलसीदास से इसका डेट 38 है, 1938 से तुलसीदास के जीवन पे लिखे हैं। आराधना, गीत गुंज, अपरा है, जूही की कली। देखिए इनकी पहली कविता है जूही की कली। ये जब लेके गए इसको छपाने के लिए सरस्वती पत्रिका में, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी मना कर दिए इसको छापने से। ठीक। जूही की कली को इस पर अश्लीलता का आरोप लगा दिए कि अश्लील कविता है और इसको नहीं छापे। तो ये जूही की कली ध्यान देना है। और इनकी अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ठीक। अब देखिए, पंचवटी नाम की एक रचना मैथिली शरणगुप्त की भी है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी है। ठीक। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो कामायनी 15 सर्ग है तथा केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना रामचंद्रिका है। तो रामचंद्रिका ध्यान देना है, केशवदास की रचना है। अब देखिए, बाधो नाव इस ठाव के लेखक हैं। ऑप्शन देखा जाए, उपेंद्रनाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो बाधो नाव इस ठाव जो है, इस नाम से उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास भी है और इस नाम से कविता भी है निराला की। तो बाधो नाव इस ठाव बंधु है निराला जी की कविता। ठीक। तो यहाँ पे निराला को माना है, लेकिन ध्यान देना है कि दोनों के, उपेंद्रनाथ अश्क की भी है और निराला की भी है। निराला की काव्य रचना है, कविता है, उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास है। तो बाधो नाव इस ठाव के लेखक निराला हैं। अब देखिए, सुजान चरित के रचयिता हैं सुजान चरित, ये सूदन की रचना है। ऑप्शन क्या दिया है, घनानंद, बोधा, सूदन, मतिराम। तो ये सूदन की रचना है सुजान चरित। सुजान चरित के रचयिता रीतिकालीन कवि सूदन हैं। सुजान चरित मुख्यतः कथानक काव्य है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। तो घनानंद जो है रीतिमुक्त कवि हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, पदावली है, इस नाम से विद्यापति की भी रचना है, मैथिली में है वो। ठीक। वियोगबेली है, सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस। प्रीति पावस है, यहाँ पे प्रवास नहीं है। और कृपाकंड है, कृपाकंद है। ठीक। कृपाकांड लिखा है, बस ध्यान देना है कि इसी तरह से कृपाकंद एक रचना है, कृपाकांड हो चाहे कृपाकंद। यमुना यश है, प्रकीर्ण छंद है, सुजान सागर। ये ध्यान देना है क्योंकि सुजान इन लोगों की रचनाओं में आता है, घनानंद और ये सूदन की रचना में भी आया है। तो ये सब सुजान वाला ध्यान देना है। तो सुजान सागर घनानंद की रचना है। रसकेल वल्ली है। ठीक। आदि हैं। बोधा की प्रमुख रचना है वीरह वारिस। तो बोधा की 2 रचना ध्यान देना है, यही है बस, वीरह वारिस और इश्कनामा, बोधा की रचना है। मतिराम की प्रमुख रचना है ललित ललाम। ठीक। ललित ललाम इनकी रचना है। मतिराम सतसई है, रसराज है, रस के बारे में लिखे हैं इसमें। रसराज इनका बहुत फेमस है, इसको ध्यान देना है। और अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी आदि। ठीक। अब देखिए तीसरा प्रश्न, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है। तो इसका है, ये आचार्य नंदुलाल वाजपेयी का है कि आचार्य हज़ार प्रसाद द्विवेदी का है कि डॉक्टर नगेंद्र का है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, ये कहें आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी इनकी रचना है ना। अब देखिए पांचवा प्रश्न, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद, अभिव्यंजनावाद। तो ये अनुमानवादी आचार्य थे महिम भट्ट। ठीक है। अनुमानवाद और अभिव्यंजनावाद क्रोचे का है। अब देखिए छठवां नंबर प्रश्न, चंपू के दो भेद हैं, कौन कौन है। विरुद्ध और कपालक है
कि विरुद्ध और कूलक है, कि विरुद्ध और व्रज्या है, कि विरुद्ध और करम्भक है। तो ये वाला है सही। चंपू के 2 भेद। चंपू का मतलब होता है कि गद्य पद मिश्रित रहता है, तो उसे वो चंपू कहा जाता है। तो विरुद्ध और करम्भक ये दोनों चंपू के भेद हैं। चंपू के 2 भेद विरुद्ध और करम्भक हैं। गद्य तथा पद्य दोनों को मिश्रित काव्य रूप चंपू को विश्वनाथ ने विरुद्ध कहा है। विश्वनाथ जो ये इनकी एक रचना है ना, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की है, और विश्वनाथ की एक रचना है साहित्य दर्पण। ठीक, विश्वनाथ ने विरुद्ध कहा है और बताया है कि इसमें राजस्तुति की जाती है। साथ ही उन्होंने इस काव्य के एक नवीन भेद करम्भक को का भी उल्लेख किया है, जो विविध भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, तो विश्वनाथ बताए हैं। अब देखिए, समास की अधिकता ओज कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काव्यशास्त्र से प्रश्न है सब। ओजस समास भूयस्त्वम। ठीक, ओजस समास भूयस्त्वम, यह कथन किसका है पूछ रहा है ये। भरत का है, भरत मुनि, वामन का है, कि रुय्यक का है, कि दंडी का है। तो ये कथन है वामन का। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समास भूयस्तम, यह वामन का कथन है। ओज और कांति से विभूषित गौड़िया रीति होती है। तो ओज और कांति से रीतियाँ कई होती है ना, वैदर्भी रीति, पांचाली रीति, गौड़ी रीति। तो ये जो है गौड़ी रीति में ओज और कांति की ये रहता है, ओज और क्रांति की अधिकता रहती है, ओज और कांति। ठीक, इसमें माधुर्य और सकुमार का अभाव रहता है, समासों का बाहुल्य होता है और पदावली कठोर होती है। अब देखिए, काशिका है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, समझ ही में नहीं आता है कि होगा कौन इसका, लेकिन देख लिया जाए इसको। समास की अधिकता हो गया था ना, 8 नंबर प्रश्न है, काशिका है। तो पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका है, कि पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका है, कि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है, कि भर्तृहरि कृत वाक्यपदी की टीका है। तो ये पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है। ठीक, अष्टाध्यायी रचना है पाणिनि की, उस पर कोई टीका लिखा है काशिका नाम से, ये चीज़ है। अब देखिए, काशिका पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है। जयादित्य तथा वामन द्वारा लिखित टीका काशिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो टीका लिखा किसने है? जयादित्य और वामन, ये दोनों लोग लिखे हैं। ठीक, काशिका नाम से। इसमें अष्टाध्यायी की भांति 8 अध्याय हैं, जिनमें प्रथम 5 जयादित्य विरचित, मतलब कि प्रथम 5 अध्याय, इसमें 8 अध्याय है काशिका में, तो जिसमें का 5 अध्याय जयादित्य लिखे हैं तथा शेष 3 वामन द्वारा लिखे गए हैं, तो और 3 वामन लिखे हैं। काशिका में पाणिनि के सूत्रों को पर्याप्त उदाहरणों के साथ सुबोधता से समझा गया है। जितेंद्र बुद्धि ने उपयुक्त काशिका पर एक टीका लिखी है, काशिका न्यास या काशिका विवरण पंजिका। भर्तृहरि ने महाभाष्य की एक टीका लिखी है, तो महाभाष्य की टीका भर्तृहरि लिखे हैं। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कई बार आप लोग। काशिका है, काशिका क्या है? अब देखिए, 9वां नंबर प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतर किसने किया, नाट्यांतर किसने किया है? तो राग दरबार में साहित्य अकादमी मिला है, तो गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी और शांति मेहरोत्रा। तो ये गिरीश रस्तोगी। ठीक, राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी से नाट्यांतर गिरीश रस्तोगी ने किया है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न, चूलिका किसका भेद है? चूलिका किसका भेद है? पाली, प्राकृत, अभ्रंश, पारसी। तो चूलिका जो है प्राकृत का भेद है। ठीक, देखिए, व्याकरण, धर्म और साहित्य आदि के अनेक आधारों पर प्राकृतों का विभाजन किया गया है। व्याकरणों ने प्राकृतों के अंतर्गत महाराष्ट्रीय, ये महाराष्ट्रीय प्राकृत है, सौरसेनी प्राकृत है, मागधी प्राकृत है, पैसाची, चूलिका, चंडाली, ठीक, और ढक्की, साबरी और अभ्रंश आदि अनेक विभाषाओं की गणना की है। ये सब प्राकृत है। भरत ने, यानी कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में मगध नहीं, यहाँ पे मागधी है, अवनिज्जा, प्राच्या, सौरसेनी, अर्धमागधी, बहलिका और दाक्षिणात्य नाम की 7 प्राकृतें गिनाई हैं। तो प्राकृतों की संख्या 7 मानी जाती है, तो चूलिका को भी ध्यान देना है कि वो प्राकृत की एक भेद है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न है, मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। तो तिलचट्टा जो नाटक है, ये मुद्रा राक्षस के राइटर है, उनकी रचना है तिलचट्टा। वही पूछ रहा है कि इसमें तिलचट्टा जो है किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का, मानव मन की पाश्विक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरता व क्रूरता का, ठीक, और समाजव्यापी संतरास का। तो इसमें यौन कुंठाओं का प्रतीक है तिलचट्टा। ये नाटक है
मुद्रा राक्षस का। ठीक, मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है? यही प्रश्न 2021 में रिपीट किया था और बहुत लोग इसको गलती किए थे। ठीक, इसको देखा जाए अच्छे से। पूछ रहा है किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है? तो वड रत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कुवलयमाला कथा। तो ये यहाँ पे गलत दिया है, कुवलयमाला कथा में नहीं है। ये किस में है? राउलवेल में है। ठीक, राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है और शिलांकित कृति है। वड रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण ये व्याकरण ग्रंथ है और दामोदर शर्मा की रचना है। कुवलयमाला कथा उद्योतन सूरी की रचना है। तो ये ध्यान देना है कि राउलवेल की रचना है, इसी में मिलता है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन, और हिंदी में नक्शिक यहीं से शुरू भी होता है। तो इसमें ध्यान देना है। देखिए ये प्रश्न 2000 ईस्वी का है, पीजीटी का, और इसको 2021 में पूछ लिया है और बहुत लोग इसको गलत भी किए थे। तो प्रीवियस ईयर पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, अब समझ में आ गया होगा कि पुराना पेपर है उसी को पूछ दे रहा है। ठीक, तो पुराना जितना प्रश्न है सब क्लियर रहना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा, नहीं तो कोई भी पूछ देगा, गलत हो जाएगा उसी में से। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नालिका पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत, शंखिनी। तो ये बंक नालिका पर्याय में से कौन नहीं है? तो ये वक्रनाली जो लिखा है ना, यही नहीं है इसका मतलब। ठीक, और ये सब है, त्रिकुटी, राजदंत और शंखिनी, ये सब है। अब देखिए रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा इनकी रचना है। तो मेरे सहचर मेरे मित्र अंधेरे में इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई पुकार। तो ये अंधेरे में जो इनकी रचना है, कविता है, इसमें रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। ठीक, इसको ध्यान देना है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र, हृदयेश, देखिए हृदयेश है, नाभि चक्र है, मूलाधार है। तो ब्रह्मरंध्र लिखा है ना, यही होगा भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम। ठीक, अब देखा जाए आगे। ये पीजीटी का पेपर हल करने पे फायदा होगा कि इसमें कठिन पूछा है थोड़ा, तो ये फिर भी टीजीटी में रिपीट कर देगा अगर, तो गलत नहीं होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? भामह ने, कुंतक यहाँ पे रहेगा, वक्रोक्ति संप्रदाय इनका है, विश्वनाथ, ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं अलंकार और अलंकार में अभेद मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको ध्यान देना है इनको। शुक्ल जी वर्ण को विशेष प्रकार का अलंकार मानते हैं। वे रसानुकूल अलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए ग्राह्य समझते हैं। उनके अनुसार वस्तु का वास्तविक स्वरूप आलंबन विभाग के अंतर्गत आता है। जो अलंकार है उस पर आरोपित वस्तुएं अलंकार की सीमा में आती हैं। ठीक, तो अलंकार और अलंकार में अभेद कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए यहाँ पे भी प्रश्न, इसमें भी शिल्पी में गलत दिया है। ठीक, इसको भी देखा जाएगा अच्छे से। यह है कालक्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? कुवलयमाला कथा ये है, ये पहले होगा कि उक्त व्यक्ति प्रकरण पहले होगा, राउलवेल, कीर्तिलता, ये सब इनका डेट के हिसाब से कौन पहले की रचना है कौन बाद की रचना है, यहाँ पे कालक्रमानुसार इसको संगत क्रम में लगाना है। तो देखिए यहाँ पे इसको पहले वाले को दिया है, लेकिन पहला वाला होगा नहीं, दूसरा वाला होगा इसमें। ठीक, क्योंकि ये जो कुवलयमाला कथा है इसका रचना काल है 778 ईस्वी। ठीक, 778 ईस्वी, और उद्योतन सूर्य की रचना है। उसके बाद ये राउलवेल का नंबर आता है। राउलवेल 10वीं सदी की रचना है। ठीक, रोड़ा कवि की शिलांकित कृति है। इसी में नक्शिक वर्णन मिलता है ना 7 नायिकाओं का, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन इसी मिलता है राउलवेल में। और ये उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। ठीक, ऐसे याद किया जाता है, प्रकरण है तो यहाँ पे व्याकरण में रौड़ा दोनों में आ रहा है राष्ट्र में, तो उक्त व्याकरण व्याकरण ग्रंथ है। और ये जो है 12वीं सदी की रचना है। कीर्तिलता ये विद्यापति की रचना है, 14वीं सदी की रचना है। तो ये वाला इसमें सही हो जाएगा, दूसरा ये नहीं सही होगा। ठीक, तो इसमें गलत दिया, इसको ध्यान देना है। अब देखिए 18वां प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। छायावाद जो है उसमें वक्रता का वैभव मिलता है, लेकिन प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है, ये पूछ रहा है। तो विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता, चमत्कार। तो प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। ठीक, अब देखिए छायावाद में वक्रता का वैभव है,
प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। प्रसाद की रचनाओं में आंसू एवं कामायनी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। ये आंसू जो है 1925 ईस्वी की रचना है, कामायनी 1935 में है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, प्रेम पथिक। ठीक, प्रेम पथिक जो है ये पहले ब्रज में थी, बाद में खड़ी बोली में हो गई। करुड़ाला है, प्रथम गीतिनाट्य है, महाराणा का महत्व है, कानन कुसुम है, झरना है, आंसू है, लहर है 1933 में, कमायनी है 35 में, उर्वशी इनका चंपू काव्य है, और एक उर्वशी दिनकर जी की रचना है, उसमें साहित्य अकादमी मिला है। वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, और उच्छ्वास नाम से है पंत जी की रचना, शोकोच्छ्वास नाम से जयशंकर प्रसाद की रचना है, बभ्रुवाहन आदि। एक जैसी मिलती रचनाओं को भी ध्यान देना है, एक जगह लिख के याद कर लेना, नहीं तो ज़्यादातर उसी में कन्फ्यूजन कर देता है। अब देखिए 19वां प्रश्न, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? ज्ञान था। ठीक, आदिकाल पढ़ते हैं तो उसमें सिद्धनाथ जैन आते हैं ना वो सब, तो वही सिद्ध, उनकी साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? ज्ञान था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। वज्रयान में महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है। तो वज्रयान में पूछता है कि महासुख का किसमें उल्लेख मिलता है, तो वज्रयान में। ठीक, महासुख जो है वज्रयान में आकर इसका उल्लेख मिलता है। तो देखिए यहाँ पे महासुख है क्या? महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस पे पंक्ति भी मिलती है। ठीक, इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध की भावना की गई है। सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि का वर्णन उलटवासी शैली में किया गया है। अब देखिए इसके आगे है 20वां प्रश्न, उबटन शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम तद्भव से प्रश्न पूछ रहा है। तो उद्वर्तन, देखिए उद्वर्तन गलत, यहाँ पे इसी में रह हो गया उद्वर्तन। उपलेपन, उपहलेपन, उद्वर्तन। तो उद्वर्तन ये वाला सही है, ये वर्तन ही सही नहीं है, ये वाला उद्वर्तन सही होगा उबटन का। ठीक, उबटन शब्द का तत्सम रूप उद्वर्तन है, अन्य शब्द उबटन के तत्सम रूप नहीं है। ठीक, नालंदा समान हिंदी में दिया है, पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है। अब देखिए धूसर किसका पर्याय है? पर्यायवाची पूछ रहा है। अश्व, मेघ, गर्दभ, अजा। तो जो धूसर है, धूसर, रासव, वैशाख, नंदन, ठीक, ये सब किसका पर्यायवाची होता है? गर्दभ का ना, गधा का पर्यायवाची होता है। धूसर गर्दभ का पर्याय है। गर्दभ के अन्य पर्याय शब्द हैं गदहा, खर, वैशाख नंदन, रासव, बेसर होता है, चक्रीवान भी होता है, इसको भी ध्यान देना है। और अश्व का होता है तुरंगबाजी है, अश्व घोड़ा। ठीक, घोटक भी होता है। मेघ ये बादल का पर्यायवाची है। ठीक, अजा माने बकरी होता है। अब देखिए द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। तो द्वार द्वार भटकना है, इसमें यहाँ पे लिखा है। ठीक, ये पूछ रहा है कि द्वार द्वार भटकना एक ये वाक्य है ना, इसमें द्वार द्वार क्या है ये पूछ रहा है। द्विरुक्ति द्वार द्वार है क्या इसमें? पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में है, कि अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में है, कि भेद बताने के अर्थ में है, कि समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है? तो पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में है। ठीक, अब देखिए 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? ये मुहावरा दिया है, अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात करना। ये गांव में आप लोग सुने होंगे, कान काटना, मात करना, नज़र करना, भेंट करना, नज़र पर चढ़ाना, आँख बचाना। तो यही गलत है। ठीक, नज़र पर चढ़ाना, आँख बचाना ये गलत लिखा है, और सब सही है। अंगूठे पर मारना का मतलब होता है परवाह न करना, कान काटना मतलब कि मात करना, नज़र करना मतलब भेंट करना, और ये गलत है। चौथा नंबर जो है गलत सुमेलित जोड़ा नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना है। नज़र पर चढ़ना का सही अर्थ खटकना, ठीक, या संदेह हो जाना होता है। अंगूठे पर मारना का सही अर्थ परवाह न करना होता है। कान काटना का सही अर्थ मात करना होता है, तथा नज़र करना का सही अर्थ भेंट करना या भेंट देना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी तत्सम तद्भव है। ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पसीना, प्रस्विन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे और सब सही है। कपास जो करपट लिखा है ना, यही गलत है, क्योंकि करपट जो होता है ये कपड़ा का तत्सम है। ठीक, देखा जाए यहाँ पे नीचे, निम्नलिखित में कपास करपट युग्म सुमेलित नहीं है। कपास का तत्सम शब्द करपास होता है। कपास का भी तत्सम ध्यान देना है कि कपास का तत्सम क्या होता है? करपास होता है, और करपट जो होता है कपड़ा का तत्सम होता है। ओझा का तत्सम शब्द उपाध्याय है।
केला का तत्सम शब्द कदली है तथा पसीना का तत्सम शब्द प्रश्विन है। ठीक, अब देखा जाए आगे 25 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? कौन जो है कि सही सुमेलित है? विपरीतार्थक शब्द उद्योगी, अनुद्यति, ये भी गलत है, उद्योगी का अनुद्योगी होगा। औरस का जारज, ठीक, ये सही है। उन्मत्त, विमुख, उन्मत्त का अनुन्मत्त होगा। उच्छ्वास का अनुच्छ्विष्ट दिया है ना, उच्छ्वास का मतलब होता है कि सांस अंदर खींचना, तो उच्छ्वास का हो जाएगा निश्वास, सांस छोड़ना। ठीक, तो ये वाला जो है यही सही है, औरस और जारज। ठीक है, औरस जारज ये वाला सही है। अब 26 नंबर देखिए, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। ये भी मुहावरा है। मुहावरा देखिए, 2 प्रश्न पूछ दिए मुहावरा से। दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। ये जो है लड़ाई झगड़ा हो जाना, इसी का मतलब होता है कि जूतियों में दाल बांटना। ठीक, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। अंगूठा चूमना का अर्थ होता है चापलूसी करना। ठीक है, जी भर आना का अर्थ होता है दुखी होना तथा नीचा दिखाना। मुहावरे का सही अर्थ है अपमान करना। ठीक, अब देखिए 27 नंबर प्रश्न है, लाल तारा की विधा है। तो लाल तारा ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, इसकी विधा पूछ रहा है। तो रेखा चित्र है कि संस्मरण है कि यहाँ पे जर्नल लिखा है, कोई होता है विधा, तो हमको आज तक नहीं पढ़े जर्नल। यात्रावृत्त है। ठीक, ये बस भटकाने के लिए लग रहा है, दे दिया है, यात्रावृत्त दिया है। तो लाल तारा की विधा क्या है? रेखा चित्र है ये लाल तारा। रेखा चित्र अंग्रेजी की स्केच शब्द का पर्याय है, जिसे हिंदी में शब्द चित्र भी कहते हैं। ठीक, जो चित्र रेखाओं द्वारा खींचे जाते हैं वे रेखा चित्र कहलाते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने यथार्थ के साथ कल्पना और भावुकता का समन्वय कर लाल तारा, इनके रेखा चित्र हैं, बहुत फेमस हैं इनके रेखा चित्र। लाल तारा तो है ही, माटी की मूर्ति बहुत फेमस है, माटी की मूर्ति नेट में लगा भी है। गेहूँ और गुलाब है, ठीक, तथा मील के पत्थर है, ये इस नाम से रेखा चित्र लिखे हैं। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सोहनलाल द्विवेदी। देखिए कितना कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शन एक ही में कन्हैया कन्हैया दे दिया है, इसीलिए एक तरह के राइटर जो है उन लोगों की रचना एकदम क्लियर रहनी चाहिए। तो बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है ये। ठीक, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अब आगे देखा जाए 29 नंबर प्रश्न, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? तो ये रिपोर्टाज है युवराज की यात्रा। ठीक है, युवराज की यात्रा। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, देख लिया जाए। ऑप्शन दिया है सत्यदेव परिव्राजक, मौलवी महेश प्रसाद, चंडी प्रसाद सिंह, भगवान दीन दुबे। तो ये चंडी प्रसाद सिंह की ये रचना है युवराज की यात्रा, ये रिपोर्टाज है। ठीक, अब देखा जाए 30 नंबर प्रश्न, इसी का ये दिया है एक्सप्लेनेशन, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा की रचना चंडी प्रसाद सिंह ने किया है। इसका प्रकाशन खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर द्वारा 1897 में किया गया। रिपोर्ताज शैली में लिखे गए इस ग्रंथ में इतिवृत्त की प्रधानता अवश्य है, पर सूक्ष्म ब्यौरे आधुनिक रिपोर्ताज जैसे ही दिए गए हैं। शैली में प्रभाव अभिव्यंजन की ओर ध्यान कम है, पर महत्वपूर्ण बात तो उस काल में इस ढंग के वृत्त की उपस्थिति ही है। तो ये पुराने समय में लिख दिए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न, दशरथ के पुत्र राम ने, बहुत अच्छा प्रश्न है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो इसमें प्रश्न नहीं समझने में टाइम लग जाएगा, अगर जिसको समझ में आ गया बढ़िया से तो कर लेगा। तो इसमें कह रहा है ये कि इसमें ये जो लिखा है दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो ये जो ये लिखे हैं इसमें दशरथ है, राम है, रावण, ये सब, इसमें कौन ऐसा शब्द है जो सबसे कम योग्यता रखता है कारक बनने की? तो ऑप्शन क्या दिया है, राम, रावण, दशरथ, पुत्र। तो अब देखिए इसमें अगर राम तो सही होगा, इसमें क्यों सही होगा? क्योंकि अगर हम लोग राम को हटा देंगे यहाँ पे तभी भी हम लोग का काम चल जाएगा। ठीक, देखिए दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा, हो जाएगा ना, और यहाँ पे राम नहीं रहेगा तभी हो जाएगा। अगर दशरथ को हटा देंगे तब नहीं हो पाएगा। देखिए ऑप्शन में जो दिया है उसको हटा के देखा जाए तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, के पुत्र ने राम को मार, के पुत्र ने रावण को मारा, तो किसके पुत्र ने, गलत हो जाएगा। और रावण है तो दशरथ के पुत्र राम ने को मारा, तो किसको मारा, रावण को मारा, इसको भी इस यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक,
अब पुत्र है तो दशरथ के राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे के नहीं रहेगा तभी भी दिक्कत है। ठीक है, पुत्र यहाँ पे भी रहना चाहिए। ठीक, तो राम जो है यहीं पे ये वाला नहीं होगा। अब देखिए आगे, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखने वाला पद राम है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो नामकरण लोग किए, आदिकाल का भी किए हैं, भक्तिकाल का भी, रीतिकाल का भी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रीतिकाल को कलाकाल कौन कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है, जबकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। ठीक, आदिकाल को वीर काल कहे और रीतिकाल को श्रृंगार काल कहे, ध्यान देना है। श्रृंगार काल कहना अधिक औचित्यपूर्ण माना है। मिश्र बंधुओं ने इस कालखंड को अलंकृत काल कहा है। ठीक, तो मिश्र बंधु रीतिकाल को कहते हैं अलंकृत काल, तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को रीतिकाल नाम दिया है। तो रीतिकाल नाम दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, अब देखा जाए आगे 32वां प्रश्न, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है ना, निराला, प्रेमचंद, प्रसाद, हरिऔध। तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि भी यही हैं, प्रियप्रवास लिखे, और ठेठ हिंदी का ठाठ ये अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ 2 उपन्यास भी लिखे हैं। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 तथा अधकिला फूल 1907 हैं। इसका डेट भी याद रखना है कि ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में है और अधकिला फूल 1907 में है। ठीक, अब देखिए आगे देखा जाए, उपन्यासकार के रूप में प्रसाद की सफलता का प्रमुख कारण यह है कि उनकी भाषा बिल्कुल ही उपन्यासोचित नहीं है। तो यहाँ पे प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद के लिए लिखा गया है। तो 3 उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली और इरावती। तो इरावती उनका पूर्ण है। तो वही चीज़ है कि उपन्यासकार के रूप में ज़्यादा सफल नहीं हुए, तो वही कारण लिखा है कि असफलता का प्रमुख कारण यह है कि उनकी भाषा बिल्कुल ही उपन्यासोचित नहीं है। प्रेमचंद के उपन्यासों की भाषा की खूबी यह है कि शब्दों के चुनाव तथा वाक्य योजना की दृष्टि से उसे सरल और बोलचाल की भाषा कहा जा सकता है। निराला ने जयशंकर प्रसाद की शैली का अनुकरण किया है, तो निराला भी उपन्यास लिखे हैं कुछ। ठीक, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती सब उपन्यास लिखे हैं, तो ये भी जयशंकर प्रसाद की शैली का ही अनुकरण किए हैं। अब 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो भक्ति काल में है ना कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, तो उसमें उसमें संप्रदाय कई हैं, तो उसमें श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय कौन नहीं है पूछ रहा है। श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। तो ये श्री वल्लभ संप्रदाय वही जो है कि वल्लभ संप्रदाय कोई कह रहा है, वल्लभाचार्य का है। ठीक, और हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास का, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का। तो ये तत्सुखी संप्रदाय जो है ये जीवाराम का है, यही नहीं है श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, जबकि अन्य सभी श्री कृष्ण भक्ति के संप्रदाय हैं। श्री वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। तो जो हरिदासी संप्रदाय है इसको सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। गौड़ी संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। अब देखिए 34वां प्रश्न है, सतसई का परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? तो सतसई परंपरा वो है जिसे रीतिकाल में लिखे थे बिहारी सतसई, बृंद सतसई, मतीराम सतसई। तो उसको आधुनिक काल में कौन सतसई लिखा? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वियोगी हरि, अनूप शर्मा। तो वियोगी हरि जो हैं ये वीर सतसई नाम से सतसई परंपरा को आगे बढ़ाए। सतसई का परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्री वियोगी हरि जी हैं। ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति के वे अनन्य उपासक हैं। ब्रजभाषा में लिखे हैं ना। वियोगी हरि जी ने वीर सतसई नामक एक बड़ा काव्य दोहों में लिखा है। ठीक, दोहों में लिखे हैं जिसमें भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियाँ हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम शतक, प्रेम पथिक और प्रेमांजलि, चरखे की गूंज, चरखा स्त्रोत, असहयोग वीणा आदि। ठीक, तो वीणा नाम से पंत की बस रचना है, असाध्य वीणा नाम से अज्ञे जी की रचना है। एक जैसी रचनाओं को भी ध्यान देना है। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न, इलियट का मूर्ति विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? ठीक,
इलियट का मूर्ति विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? साधारणीकरण, रीति, विभावना, व्यापार, प्रतिभा। तो ये साधारणीकरण से तुलनीय है। ठीक, इलियट का मूर्ति विधान। और रीति क्षमता के प्रवर्तक वामन है। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? अर्धनारीश्वर नाम से 2 लोग रचना किए हैं, तो कौन लोग किए हैं? हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर, हरिऔध, दिनकर बच्चन, विष्णु प्रभाकर, दिनकर। तो अर्धनारीश्वर नाम से 2 लोग रचना किए हैं, तो विष्णु प्रभाकर लिखे हैं उपन्यास और दिनकर लिखे हैं निबंध। ठीक, इसको भी ध्यान देना है कि ये लोग दोनों लोग लिखे हैं एक ही नाम से, लेकिन एक लोग उपन्यास लिखे हैं, एक लोग निबंध लिखे हैं। विष्णु प्रभाकर एवं दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। दिनकर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उर्वशी, इन पे ज्ञानपीठ में मिला है इनको 1972 में। रेणुका, रश्मिरथी, इसमें कर्ण के जीवन के बारे में है। कुरुक्षेत्र, ठीक, इसमें भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है। रसवंती, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, ये भारत और चीन के युद्ध पे लिखा गया है। परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, नीलकुसुम, सीपी और शंख आदि। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कृतियां हैं कुछ शब्द कुछ रेखाएं, जाने अनजाने, तट के बंधन, निशिकांत। ठीक, अब देखिए आगे 37 नंबर प्रश्न है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? आचार्य, ये किशोरीदास वाजपेयी के हिसाब से पूछ रहा है, ऐसे नहीं पूछ रहा है। ऐसे पूछता तो 8 लगा के चले जाते, लेकिन पूछ रहा है किशोरीदास वाजपेयी के मत से, तो 6, 7, 8, 5, तो ये 6 होंगे। ठीक, किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6 कारक हैं। और सर्वनाम में कारक पूछेगा तो 7 बताया जाएगा। ठीक, अब देखिए पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कैसा प्रत्यय है? 38 नंबर प्रश्न है। कृदंत, तद्धित, स्त्री, प्रत्यय नहीं है, तो पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना है हम लोगों को। देखिए दिया ना पांडव शब्द में प्रत्यय है, तो ये जो है पांडु से बना है। पांडव शब्द जो है पांडु से बना है, तो पांडु जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, उसमें अ मिल के बना है पांडव। तो तद्धित प्रत्यय का मतलब होता है कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगता है प्रत्यय, उसको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और कृदंत प्रत्यय का मतलब होता है कि क्रिया के साथ लगता है। पांडु से पांडव बना है, यह अर्ध प्रत्ययवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय कहलाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं, कश्यप से काश्यप हो गया है, कुरु से कौरव हुआ है, वसुदेव से वासुदेव हुआ है, पृथा से पार्थ हुआ है। ठीक, रघु से राघव, सुमित्रा से सौमित्र। अब देखिए धनुर्बाण में किस तरह का समास है? 39 नंबर प्रश्न है। धनुष और बाण वही चीज हुआ ना, धनुर्बाण। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, धनुष और बाण। धनुर्बाण में द्वंद्व समास है, इसका विग्रह धनुष और बाण होता है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है युग्म या जोड़ा। इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। ठीक, कोई पद प्रधान नहीं रहता है बहुव्रीहि समास में। तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान रहता है। कर्मधारय में उपमा, उपमेय, उपमान रहते हैं या विशेष विशेषण, और अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान रहता है। इनके विग्रह करने पर समुच्चय बोधक संयोजक, और देखिए समुच्चयक बोधक यहाँ पे दिया है कि इनके विग्रह करने पर, जैसे द्वंद्व समास का विग्रह किया जाता है तो समुच्चय बोधक संयोजक और, एवं, तथा, अथवा, विकल्पवाचक संयोजक या अथवा लगते हैं। ठीक, अब 40 नंबर प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद देखा जाएगा कल। अब केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छायावाद का विरोध किसने किया था? आचार्य शुक्ल ने, महादेव वर्मा ने, सुमित्रानंद पंत ने, अज्ञे ने। तो महादेव वर्मा ने कहा था। ठीक, सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था महादेव वर्मा ने। महादेव वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है। और छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र का है, भी कथन पूछता है। ठीक, तो महादेव वर्मा क्या लिखे हैं कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है, अतः स्थूल रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव न हुआ। उसने जीवन के इत्यात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए, क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी, अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ की नहीं, जो आज की वस्तु है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये
प्रश्न यहाँ से बनता है। ये पूछता है कि ये किसका कथन है छायावाद के लिए, छायावाद के प्रति किसका कथन है? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ठीक, तो उद्गीत ध्यान देना है क्योंकि महादेव वर्मा गीत ज़्यादा लिखी है, तो वही उद्गीत से ध्यान देना है कि छायावाद के बारे में उद्गीत जिसमें आएगा तो महादेव वर्मा कथन रहेगा। अतः केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध महादेव वर्मा ने किया था। तो आज हम लोगों का 40 नंबर तक प्रश्न खत्म हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखा जाएगा कल 41 नंबर से। ठीक है, तो आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से कल।